गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एम झार सर आप सभी का ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत करता हूं। आज फिर से क्लास 12th जो कि हमारे फ्रेशर्स के लिए होगा। क्लास 12th के बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में जो चर्चा की थी और कहा भी था आप लोगों से कि दो टॉपिक आप लोग पढ़ के रखेंगे। वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था? एक था आपका जो कि अभी मैंने बनाया है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के स्टेट्स के आधार पर। बच्चों आप सभी जानते हैं, यहां जब हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ये स्टेट्स आप जानते हैं कि जो मैटर का स्टेट्स होता है, जो मटेरियल का स्टेट्स होता है, ये तीन स्टेट्स होता है। सबको पता है क्या होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और आपका ये गैस होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके जो सॉल्यूट है हो सकता है कि सॉलिड हो, आपके जो सॉल्यूट है हो सकता है कि लिक्विड हो, आपके जो सॉल्यूट है हो सकता है कि गैस हो, और आपके जो सॉल्वेंट है हो सकता है कि सॉलिड हो, आपके जो सॉल्वेंट है हो सकता है कि लिक्विड हो, और आपके जो सॉल्वेंट है हो सकता है कि गैस हो। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे बच्चों। इसको देखने के लिए यहां देखिए बच्चों, हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं, इस टेबल पर ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, इस टेबल पर ध्यान देंगे। इस टेबल पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, समझेंगे भी। अब देखिए ऊपर में हम जो कर रहे हैं यहां पर, ये यहां हम लोग ले रहे हैं सॉल्वेंट को, यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चों? यहां पर हम लोग ले रहे हैं सॉल्वेंट को। इस कॉलम में सॉल्वेंट को रख रहे हैं। आप जो भी देखेंगे यहां पर, ये सब हम लोग सॉल्वेंट को रखेंगे, समझिएगा इस बात को। सॉल्वेंट में आपका सॉल्वेंट हो सकता है कि वो सॉलिड के नेचर का हो, सॉलिड के लिए हम लोग ले लेंगे एस, और दूसरा हो सकता है लिक्विड हो, लिक्विड के लिए हम लोग ले लेंगे बच्चों, ये जो लिक्विड है इसके लिए ले लेंगे एल, और ये हो सकता है कि गैस हो, गैस के लिए हम लोग क्या ले लेंगे? जी। तो ये जो ऊपर वर्टिकल कॉलम में अभी हमने जो बनाया है, ये सारे के सारे जो हमारे लिए हैं, ये सभी हमारे क्या हो गए? सॉल्वेंट हो गए। अब इस साइड में देखिएगा, यहां भी हम तीन चीज लिखने वाले हैं, समझिएगा इस चीजों को। यहां भी हम लोग तीन चीज लिखेंगे, ठीक है? उस तीन चीज को ध्यान से देखेंगे भी, क्लियर है? अब देखिए क्या है वो। यहां भी लेते हैं हम लोग सॉलिड, ठीक है? यहां लेते हैं लिक्विड, और यहां लेते हैं हम लोग गैस। सॉलिड के लिए यहां भी सिंबलाइज करते हैं उसको एस से, लिक्विड के लिए एल, और गैस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी से। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? अब इसके लिए हम एक लाइन खींचने जा रहे हैं बच्चों, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन खींचेंगे, ये पर्पल कलर से खींचेंगे हम लोग, ठीक है? उस पर ध्यान देंगे, ठीक है ना? इस पर ध्यान देंगे। देखिए क्या करते हैं, ये एक लाइन यहां से खींच रहे हैं, समझिएगा इसको। ये एक लाइन दे दी आपके लिए, ठीक है? अब यहां पर जो है, ये जो तीनों दिखाई दे रहा है आपको इस कॉलम में, ये आपका सॉलिड का कॉलम हो गया, ये लिक्विड का कॉलम है, और ये गैस का कॉलम है। तो ये सभी जो हैं ये क्या है, इसके बारे में अभी हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे बाबू, लेफ्ट साइड में लिखने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये आपका जो हो जाएगा, ये क्या होगा इसके बारे में बता रहे हैं। ये जो अभी लिखने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, लेते हैं उसको, ध्यान से देखिएगा। ये जो है ये सभी आपके सॉल्यूट हैं। क्या है? ये सभी सॉल्यूट है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, अभी जो बना है ये जो ब्रांच है सब ठो, ये आपका सॉल्यूट है। समझ रहे हैं बात? सारी बातों को ध्यान से समझेंगे। दैट मीन्स ये जो अभी हमने बनाया है, इस साइड जो रखा है ये सभी सॉल्यूट है, और ऊपर जो रखा है ये येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सभी सॉल्वेंट है। ये ब्लू कलर में जो सॉलिड, लिक्विड, गैस इधर लिखा हुआ, ये सभी आपके सॉल्यूट हैं।
अब देखिए इससे हम लोग सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं बच्चों, बहुत मजा आएगा, एक एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब यहां पर देखिए ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, मतलब सॉलिड को सॉलिड में मिला रहे हैं। यहां से सॉल्यूट जो है ना सॉलिड, इस सॉलिड को हम लोग सॉल्वेंट कैसा नेचर का है, सॉलिड नेचर का है, इसमें मिला रहे हैं, इसको इसके साथ मिला रहा है। तो ये सॉलिड के साथ अगर सॉलिड मिलाएंगे तो ये हो जाएगा सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख लेना है। हम लोग पढ़ते थे एलॉयज के बारे में, एलॉयज को कहते थे, हिंदी में कहते हैं उसको हम लोग मिश्र धातु, मतलब ऐसा मिक्सचर जो दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। इंग्लिश में इसी को एलॉयज कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स इज नोन एज एलॉयज। क्लियर है। तो अब देखिए सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन में अगर एलॉय बनाते हैं तो हम सपोज कर लीजिए क्या करते हैं, कॉपर मिक्स्ड इनटू एयू। एयू किसका सिंबल होता है बच्चों, हम सभी जानते हैं एयू किसको कहते हैं, गोल्ड को कहते हैं। एयू किसको कहते हैं, गोल्ड को। इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटेनम, ठीक है ना, इसीलिए एयू लिया जाता है। सॉरी ऑरेंटम, अर्जेंटीना में क्या लिखते हैं, ऑरेंटम, ऑरेंटम के लिए लिया जाता है। अब देखिए ये भी सॉलिड है, और इस सॉलिड को अब क्या कर रहे हैं, ये जो सॉल्यूट सॉलिड है इसको हम लोग लिक्विड में डाल रहे हैं। इससे जो बनेगा मेरा वो होगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ये जो बनेगा क्या बनेगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, ध्यान देना है, ये बनेगा हमारा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है, समझिएगा। ये पहला क्या बताए, जब सॉलिड आपका सॉल्यूट था उसको सॉलिड सॉल्वेंट मिलाए हैं तो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बना। इसका एग्जांपल लिया कॉपर मिक्स्ड इन एयू, एयू मतलब गोल्ड में, गोल्ड को ऑरेंटम कहते हैं, इसीलिए इसके लिए सिंबल एयू लिखा गया है। अब देखिए सॉलिड को किस में डालने जा रहा है, लिक्विड में। सॉलिड को किस में डालने जा रहे हैं हम लोग, लिक्विड में। इसका एग्जाम्पल बताइए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आप सभी के घर में भी इस्तेमाल होता है। नमक और पानी का घोल तैयार कर रहे हैं, जैसे NaCl जो नमक है ये सॉलिड स्टेट में रहता है, इसका क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है ना, ये एकदम उजला उजला दाना दिखाई देता है, छोटा 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 दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं। किसमें मिला रहे हैं, पानी में। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं NaCl डिजॉल्व्ड इनटू वाटर, NaCl डिजॉल्व इनटू वाटर। NaCl को हम लोग कहां डिजॉल्व कर रहे हैं, वाटर में। ये जो NaCl को डिजॉल्व किए वाटर में, तो ये हो गया सॉलिड इनटू लिक्विड का सॉल्यूशन। अब देखिए इस सॉलिड को डाल रहे हैं, ये हमारा अभी जो चल रहा है, ये जितना भी सॉल्यूशन बना रहे हैं पहला रो में, ये जो दिख रहे हैं आप लोग, ये जो हॉरिजॉन्टल रो दिखाई दे रहा है, इसमें जो हम लोग बना रहे हैं, इस सभी में सॉल्वेंट सिर्फ मेरा चेंज कर रहा है, लेकिन सॉल्यूट का नेचर क्या है, सॉलिड है। अब इस सॉलिड सॉल्यूट को क्या कर रहे हैं, गैस सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, जो गैस है ना उसमें मिला रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर ये सॉलिड है, इसको कहेंगे सॉलिड गैस सॉल्यूशन। क्या कह देंगे इसको हम लोग, सॉलिड गैस सॉल्यूशन, सॉलिड गैस सॉल्यूशन। मतलब इस सॉलिड को कहां पर डाल रहे हैं हम लोग, गैस में डाल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बता दें, जो सॉलिड को जो हम लोग गैस में डाल रहे हैं, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है कि ये जो कैम्फोर होता है, कैम्फोर, कैम्फोर मतलब समझते हैं ना, कपूर, जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत जगह मंदिरों में भी इस्तेमाल होता है, बहुत जगह हर एक घर में भी इस्तेमाल होता है ना, पूजा करने के लिए कपूर व्हाइट कलर का होता है, छोटा छोटा। कैम्फोर इन टू नाइट्रोजन गैस, कहां पर इसको डिसॉल्व किया जा रहा है, नाइट्रोजन गैस में। और ये जितनी भी चीजें अभी मैंने बताया, ये आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे कॉपर ना तो गोल्ड के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम क्लोराइड जो है आपका नमक ना तो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और ये जो कैम्फोर है जो नाइट्रोजन गैस में हम लोग डिसॉल्व कर दिए, इसको मिला दिए हैं, वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो आप देख पा रहे हैं जो पहला हॉरिजॉन्टल रो में बना रहे हैं, इसमें जितना भी आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ है
सबका जो सॉल्यूट है सॉलिड है। देख लीजिए पहले जो लिखा हुआ है ये सभी सॉल्यूट है, और जो बाद में हम लिख रहे हैं ये सभी सॉल्वेंट है। देखिए बाद में जो लिख रहे हैं ये सभी क्या है आपके सॉल्वेंट है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, बातें समझ में आ रही है सारे बच्चों को। अब क्या कर रहे हैं, अब हम सॉल्वेंट को चेंज करेंगे, लेकिन अब सॉल्यूट को भी चेंज करने वाले हैं। सॉल्यूट क्या ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं। लिक्विड को हम लोग सॉलिड में डाल रहे हैं। किस में डाल रहे हैं, लिक्विड को सॉलिड में। देखिए ये हो जाएगा लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब मेरा जो सॉल्यूट है वो है लिक्विड और जो मेरा सॉल्वेंट है वो क्या है बच्चों, सॉलिड। तो देखिए क्या बन जाएगा, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे अभी कि लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन में एग्जांपल क्या होगा। बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, जैसे मरकरी। क्लियर है ना, मरकरी को हम लोग क्या करते हैं, सोडियम के साथ मिक्स कर देते हैं। मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है। आपको पता है ना, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त सारणी है आपके, उसमें 118 एलिमेंट है। उसमें से मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है, मेटल होते हुए भी मरकरी लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाले एलिमेंट होते हैं। क्लियर है, तो क्या करते हैं हम लोग, मरकरी मतलब Hg, तो इसको हम लोग अमलगम कहते हैं। मरकरी का अगर कोई भी मेटल के साथ मिक्सर होगा, एक नया चीज सीख लिया आप लोग, मरकरी को अगर किसी भी मेटल में हम लोग मिलाएंगे तो उसको उस मेटल का अमलगम कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो ये होगा अमलगम। अमलगम ऑफ Hg मरकरी इनटू यहां लिख देते हैं Na मतलब सोडियम, इनटू Na, इसको कहते हैं सोडियम अमलगम। अगर यहां पोटासियम रख देंगे तो नाम हो जाएगा पोटासियम अमलगम, अगर कैल्शियम रख देंगे तो कैल्शियम अमलगम। क्लियर है ना, तो यहां देखिए ये जो आपका Hg है, ये जो Hg दिखाई दे रहा है यहां पर बच्चों, इसको एकदम काफी हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये आपको किस स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स हैं उस मेटल में आपको Hg एक ऐसा मेटल है जो किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में, और आपका जो सोडियम है ये सॉलिड स्टेट में रहता है। अब फिर देखिए सॉल्यूट, मैंने क्या कहा अभी आपको कि हम सॉल्यूट कैसा नेचर का ले रहे हैं, लिक्विड नेचर का। अब इस लिक्विड सॉल्यूट को हम लोग लिक्विड सॉल्वेंट में डालेंगे, इसको कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। ये बहुत ही आसान है, आप सभी जानते हैं, मजा भी आएगा, इसको सीख भी लेंगे और आप अपने इर्द गिर्द रोड पर चलते हुए भी देखते होंगे। ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल, ड्रिंकर्स जो होते हैं वो इथाइल अल्कोहल का सेवन करते हैं। अगर कंप्लीटली सिर्फ इथाइल अल्कोहल पी जाएंगे ना तो उनकी मृत्यु निश्चित है कि आपको 2 या 3 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो क्या करते हैं, उस इथाइल अल्कोहल में थोड़ा सा वाटर मिला देते हैं, फिर भी बचते नहीं है, थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ता है मृत्यु का, लेकिन होना तो है ही अगर अल्कोहल का हम लोग सेवन करेंगे तो। इसीलिए कहते हैं ड्रिंकिंग इज इंजूरियस फॉर आवर हेल्थ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो यहां देखिए जो आपका इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, अब आप सभी 12th के बच्चे हैं, इसीलिए इथाइल अल्कोहल का आपको चूंकि 11th हम लोग पढ़े भी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें OH क्या है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ये इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल मिक्स्ड विथ वाटर, पानी में मिला दीजिए, मिक्स्ड विथ वाटर। तो आपका इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। अब क्या करते हैं, फिर आइए, ये जो मेरा सॉल्यूट है लिक्विड, इसको अब हम लोग डालने जा रहे हैं गैस में। क्लियर है, ये जो लिक्विड है ना इसको हम लोग कहां डालने जा रहे हैं, गैस में डालने जा रहे हैं। तो हम लोग बनाएंगे अभी लिक्विड गैस सॉल्यूशन, देखिएगा बहुत मजा आएगा आपका। ये हो जाएगा लिक्विड गैस सॉल्यूशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाता है अमोनियम क्लोराइड जो होता है, अमोनियम क्लोराइड, ये लिक्विड स्टेट में जनरली पाया जाता है। इसको हम लोग मिला रहे हैं किसके साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ। अमोनियम क्लोराइड मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, अमोनियम क्लोराइड मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, इसके साथ मिला दिए। ये क्या हो गया, आपका लिक्विड गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। अब बच्चों इसमें भी समझ आइए, इस सेकेंड जो हॉरिजॉन्टल रो है इसमें जो पहले लिखे हुए L, ये आपका लिक्विड सॉल्यूट है, और S जो लिखे हैं ये सॉल्वेंट है। फिर दूसरे में आपको जो मैंने यहां L लिखा है ये लिक्विड है, और ये भी L लिक्विड है, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। तीसरा में ये जो L है
पहले लिखा हुआ, तो ये क्या है, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाद में जो जी लिखे हुए हैं गैस, ये आपको सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अब हम लोग चलेंगे ये थर्ड वाले, मतलब अब सॉल्यूट का नेचर कैसा लेना शुरू कर रहे हैं हम लोग, गैस। अब इस गैस को हम लोग सॉलिड में डिसॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इससे जो बनेगा इसका नाम हो जाएगा, यहां जो करेंगे गैस से सॉलिड में, तो ये कहलाएगा गैस सॉलिड सॉल्यूशन। ये हो जाएगा गैस सॉलिड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल बच्चों देखिए क्या होगा। इसका जो एग्जांपल होगा गैस सॉलिड सॉल्यूशन का, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा हाइड्रोजन गैस मिक्स्ड विथ पैलेडियम, पीडी, पैलेडियम। इसका इस्तेमाल हम लोग भी करते हैं एक केमिकल रिएक्शन, इसको कहते हैं कैटालाइटिक रिडक्शन रिएक्शन। पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वही बताएंगे, उसकी मिस्ट्री बहुत मजेदार मिस्ट्री है वो। यहां क्या होगा, हाइड्रोजन गैस H2 गैस मिक्स्ड विथ पीडी। पीडी को हम लोग क्या कहते हैं, पैलेडियम। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है बच्चों, आपको पीरियोडिक टेबल में बताया जा चुका है, और उसमें आप लोग पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसी के अंदर ये पैलेडियम भी आता है। तो हाइड्रोजन यहां पर गैस है, और आपका जो ये पैलेडियम है ना, ये आपका सॉलिड है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस मिक्स्ड किसमें किया गया है, मिक्स्ड विथ पैलेडियम। क्लियर है? अब देखिए, अब इस गैस को कहां डाल रहे हैं, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है मेरा, लिक्विड जैसा। अब ये गैस को जब लिक्विड में डालेंगे तो ये हो जाएगा गैस लिक्विड सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है? गैस लिक्विड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, और क्वेश्चंस भी आता है कि जो आपका फिश है, फ्रॉग है, ये सभी जल में पाए जाते हैं। तो आपको तो पता है कि कोई भी जीव जंतु को इस पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसके थ्रू वो रिस्पायरेशन की प्रक्रियाएं पूरी करेंगे। तो आप सभी ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो गैस है, जो ऑक्सीजन गैस है, उसके जो मॉलिक्यूल है वो वाटर में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। तो ऑक्सीजन गैस है और वाटर क्या है यहां पर, सॉल्वेंट। ऑक्सीजन गैस किसका काम किया, सॉल्यूट का, और वाटर किसका काम कर रहा है यहां पर, सॉल्वेंट का। तो हम लोग लिख सकते हैं O2 डिसॉल्व इन वाटर, O2 डिसॉल्व इन वाटर। O2 को वाटर में आपने डिसॉल्व किया। और सबसे लास्ट देखिए, गैस को गैस से मिलाने जा रहे हैं, इसको कहते हैं गैस गैस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन कहते हैं इसको हम लोग, गैस गैस सॉल्यूशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बच्चों आपके नेचर में भी है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जो कि आपके एटमॉस्फेयर में मिला हुआ है। आपका जो एयर है एक तरह का गैसेस मिक्सचर है, और एक तरह का गैस गैस सॉल्यूशन भी है। तो O2 मिक्स्ड विथ N2 लिख सकते हैं, मिक्स्ड विथ N2। तो इस तरह से बच्चों आप देखिए इस लास्ट हॉरिजॉन्टल रोज में जो है, सबसे लास्ट वाला में जो पहले लिखा हुआ है ये सभी सॉल्यूट है। देखिए पहले सभी क्या है, सॉल्यूट है, और बाद में जो भी चीज लिखा हुआ है वो क्या है, आपका सॉल्वेंट है। तो यहां सॉलिड सॉल्वेंट है, यहां लिक्विड सॉल्वेंट है, यहां गैस सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो इस तरह से देखेंगे तो पहला रो में 3, सेकेंड रो में भी आपको 3, और लास्ट रो में भी 3। इस तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा जो आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हुए, सॉल्यूशन 9 टाइप्स के हुए। कितने टाइप्स के हो गए, 9 टाइप्स के। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो हुआ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये इक्वल टू हो गया 9 टाइप्स। क्लियर है? ये 9 तरह का, 9 टाइप्स मतलब कि 9 तरह का आपको क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। क्लियर है बात है? अब इसको याद करने का ट्रिक देखिए कितना आसानी से याद कर लेंगे। मतलब हमने क्या किया, इधर जो है सॉल्वेंट को सॉलिड लिक्विड गैस लिया, सॉलिड को भी क्या लिया, सॉलिड लिक्विड गैस लिया। अब हर एक सॉलिड को अलग अलग सॉल्वेंट में डालते गए, सॉलिड को सॉलिड में, सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड को गैस में डालते गए। उसी तरह से दूसरा लिक्विड सॉलिड ले लिए, और लिक्विड सॉलिड को सॉलिड सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉलिड को लिक्विड सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉलिड को लिक्विड गैस में डालते गए। एक दूसरा तरह का आपको सॉल्यूशन तैयार हो गया, इधर 3 ठो इधर तैयार हो गया। फिर क्या किए, गैस रूपी सॉल्यूट को, मतलब ऐसा सॉलिड जिसका नेचर कैसा है, गैस जैसा है, तो गैस को सॉलिड में, फिर गैस को क्या किए, सॉलिड जो है उसको लिक्विड वाले सॉल्वेंट में डाल दिए। फिर ये गैस जो आपका सॉलिड है उसको क्या किए, गैस वाले सॉल्वेंट में डाल दिए, तो गैस गैस सॉल्यूशन तैयार हो गया। तैयार करने का तरीका भी समझ में आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं पॉनेट स्क्वायर भी कहते हैं, जो आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, मेंडल्स का जो लॉ निकालते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके भी निकाल सकते हैं आराम से। एक नई चीजें हैं, थोड़ा एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत हो जाती है इसमें।
तो बच्चों अब जो हम लोग आगे के नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, थोड़ा इसको ध्यान से देख लेंगे, एक बार इसको राइट डाउन भी कर लेंगे आप लोग, मजाक वाली चीजें हैं, बहुत मजा आने वाला है इसमें। अब नेक्स्ट जो करने वाले हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, वो हो जाता है मेरा दूसरा टॉपिक, क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो मैंने कहा था कि दो टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे, दूसरा टॉपिक है मेरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये दूसरा टॉपिक है मेरा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और यहां देखिए सॉल्यूशन को एक बार फिर से मैं शॉर्ट टर्म में लिख देता हूं ताकि आपको पता चले SOLN का मतलब क्या होता है, ये सॉल्यूशन का शॉर्ट टर्म होता है। क्लियर है ना। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, और इस पर भी ध्यान देने की जरूरत हो जाती है हम लोगों को। चलेंगे, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके पूरे सॉल्यूशन चैप्टर का। कंसंट्रेशन अगर आप समझ जाते हैं तो 50% सॉल्यूशन आपके समझ में आ जाती है। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं उसको हम लोग आसानी से इसके हेल्प से हम लोग निकाल लेते हैं। तो बच्चों चलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, ये होता क्या है इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसको शॉर्टेस्ट वे में अगर कहा जाए तो ये होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in, amount of solute present in given amount of solvent और सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्यूट के अमाउंट को फाइंड आउट कर लें तो वह उस सॉल्यूशन का जो है क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन कहलाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी भी सॉल्यूशन के पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट के पर्टिकुलर अमाउंट को फाइंड आउट कर ले तो वो भी क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। बच्चों क्लियर है। अब देखिए इसके डिफरेंट वेज होते हैं इसके एक्सप्रेशन के, मेथड्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा टॉपिक जो इसमें आएगा। मेथड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन को शॉर्ट टर्म में CONC हम लिख देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या पूरा भी लिख देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ऑफ सॉल्यूशन, इस पर चलेंगे हम लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये टॉपिक आप लोग बना लेंगे। पहला टॉपिक क्या, सेकंड टॉपिक क्या चल रहा है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, VVT है, ये याद रखना है। आज तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने कहा ये VVT मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। तो VVIT कर दीजिएगा इसका नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके लिए। अब इसमें कंसंट्रेशन का जो एक्सप्रेशन होगा उसका मेथड्स का हम लोग चर्चा करेंगे कि कितने तरह के कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन का वे हो सकता है। इसमें सबसे पहला जो होता है बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला जो होगा, इसको कहते हैं हम लोग परसेंटेज मास बाय मास। इसका भी मीनिंग समझेंगे, यहां एक मिस्ट्री है, परसेंटेज मास बाय मास, और इसी को कहा जाता है परसेंटेज वेट बाय वेट। तो सभी बच्चे टॉपिक बना लेंगे, परसेंटेज मास बाय मास और परसेंटेज वेट बाय वेट। ये दोनों एक ही चीज है, इसको अलग अलग नहीं समझना है, खाली नाम अलग अलग हो गया, एक ही चीज का दो नाम। परसेंटेज मास बाय मास बोलेंगे तो वही बातें आती है दिमाग में, और परसेंटेज वेट बाय वेट भी पढ़ेंगे तो सेम चीज दिमाग में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। अब देखिए यहां जो परसेंटेज मास बाय मास की चर्चा कर रहे हैं, एकदम छोटे से और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको हम समझाने जा रहे हैं, समझिएगा इसको। ये परसेंटेज मास बाय मास का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसी को अभी हम लोग देखेंगे। ये जो परसेंटेज मास बाय मास है, यहां जो ये मास लिखा गया है ऊपर में, क्योंकि बाय का मतलब होता है इतना बट्टे,
तो ये ऊपर है, ये नीचे है, याद रखना है, ये ऊपर में है और ये नीचे में है। बातें समझ में आ रही है ना? तो ये जो मास ऊपर में लिखा गया है, ये किसके मास को रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट को, मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कितना मास है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। किसमें? इन ग्राम। वो मास किसमें होना चाहिए? इन ग्राम में, केजी में नहीं लेना है, किसमें लेना है? ग्राम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी मिस्ट्री है, याद रखेंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं उस पर भी ध्यान देने वाली बात है। ये चलिए इसको देखिएगा ध्यान से। ये जो नीचे में ये लिखा गया है, ये वाला मास बाय मास, ये मास ऊपर वाला मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और नीचे में जो लिखा गया है ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, सॉल्वेंट इन ग्राम। ये दिमाग में रखने की जरूरत है बच्चों। ये जो अभी मैंने आपको बताई है, ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये जो मैंने नीचे में लिखी है, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये जो नीचे वाला मास है, ये ऊपर वाला मास क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। क्लियर है? अब इसको अगर हम लोग देखते हैं तो आपका जो ये परसेंटेज, ये जो परसेंटेज मास बाय मास, मास बाय मास, इसको शॉर्ट टर्म में बाबू लिख सकते हैं हम लोग। परसेंटेज मास बाय मास को इस तरह से भी, एक चीज वैसे भी बता देते हैं, इसी को देखिएगा, परसेंटेज m बाय m भी लिखता है। तो आपको अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, जो ऊपर में m है, ये जो आप ऊपर वाला m देख रहे हैं, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, और ये जो नीचे वाला m दिखाई दे रहा है, ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ये सॉल्यूट का मास है, किसका मास है? सॉल्वेंट का। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर निकालेंगे तो ऊपर में लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अब इसकी मिस्ट्री पर चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मिस्ट्री होगी। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय बाय व्हाट? यहां जो बाय है, ये जो मास नीचे में लिखा हुआ है, किसके मास को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मास किसका होता है? पीछे वाले में दिखलाया अभी जस्ट कुछ देर पहले। यहां ध्यान से देखिएगा, ये नीचे में लिखा जाता है, बाय में जो रहता है, नीचे जो रहता है, ये होता है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। ये ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्या होता है ये? मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्लियर है ना? तो देखिए इसको दिखला रहे आगे, तो यहां अगर लेंगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ, यहां मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, या इसी को हम लोग कहते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन में, टोटल में निकाला जाएगा इसको, तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। ठीक है, लेट एक मिनट, क्या हो गया सर? ओके बच्चों, तो ये आप देख रहे थे, समझ में आएगी बातें सबको बहुत अच्छे तरीके से। तो यहां जो लिखने वाले हैं, ये हो जाएगा क्या आपका? ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ये हो जाएगा। और इनटू क्या करेंगे यहां पर हम लोग? 100 कर देंगे। बातें समझ में आ रही है? अब इसको समझिए, जो बचपन में आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, इसको समझना है। जैसे हम क्या करते हैं, एक तो बहुत बड़ा ये सर्किल खींच दिए और इस सर्किल के 4 पार्ट्स कर दिए। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 पार्ट्स। क्लियर है? अब ये पूरे सर्किल में ये जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या किए हैं? व्हाइट कलर से डैश डैश कर दिए, और जो रेस्ट पार्ट है ना, इसको हम क्या करते हैं? तो चलिए इसको हम लोग येलो कलर से डैश डैश कर दिए। ये देखिए ध्यान से, एकदम समझिएगा इस बात को। तो अगर देखा जाए पूरे के पूरे सर्किल को, ये जो पूरा का पूरा सर्किल है, समझिए इस बात को, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को समझिए आप, ये सॉल्यूशन है। ध्यान से देखना है, ये सॉल्यूशन है, और उसमें जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है, ये आपका सॉल्यूट है। ठीक है? सर्कल पर समझिए इस बात को। और ये जितने भी येलो वाले हैं, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये जो भी येलो वाला दिखाई दे रहा है आपका, ये सभी येलो वाले आपके सॉल्वेंट हो गए। क्लियर है ना? तो अगर हम कहें कि पूरे सॉल्यूशन में अगर कोई पूछे आपसे, जैसे 6th 7th पे आप लोग पढ़ते हैं, आपसे पूछ दिया जाए, 6th 7th फ्रैक्शन पढ़े होंगे, अगर कहा जाए इसमें इस सर्किल के व्हाइट शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना होगा, जो उजला कलर से शेडेड है, जो छायांकित किया गया है, शेडेड है, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? इसको बता देंगे आप, ध्यान से देखने वाली बात है, इसको बताएंगे क्या आप? जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन ऑफ व्हाइट
शेडेड पार्ट है ना, ये जो शेडेड पार्ट हो जाएगा ये इक्वल टू करेंगे तो कितना व्हाइट पार्ट है, एक पार्ट है। टोटल कितना में, पूरा का पूरा जो सर्किल है उसमें कितना पार्ट है, ये देखिए पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, इसमें 4 भाग है ना। तो टोटल 4 भाग में एक भाग क्या है आपका, व्हाइट शेडेड पार्ट है ना। तो क्या करते हैं 1/4 कर देते हैं, तो ये फ्रैक्शन हो गया। अगर इसका कहेगा परसेंटेज फ्रैक्शन निकालिए, तो यहां पर अगर आगे में परसेंटेज फ्रैक्शन निकाल देंगे तो यहां कितना से मल्टीप्लाई कर देना होगा, 100 से। बातें समझ में आ रही है कुछ हम क्या समझाना चाह रहे हैं। उसी तरीके से इस पूरे सर्किल को समझिए कि एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन में जो शेडेड पार्ट ये है ये आपका सॉल्यूट हो गया, और जो अदर येलो कलर का ये जितना भी दिखाई दे रहा है ये सभी सॉल्वेंट हो गया। तो पूरे सॉल्यूशन का कितना पार्ट हो गया, 3 सॉल्वेंट वाला भाग और 1 सॉल्यूट वाला भाग, टोटल मिलाकर के 4 भाग। उस 4 भाग में जो आपका सॉल्यूट है कितना भाग है, 1 भाग है ना। इसीलिए मास ऑफ सॉल्यूट को मैंने ऊपर में लिखा है और नीचे में क्या लिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम लिया है। बातें समझ में आ रही है, क्लियर है ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब इसमें देखिए, तो इससे जो हो गया, ये जो अभी हम लोग तैयार किया ये मेरा क्या हो गया, परसेंटेज मास बाय मास का फॉर्मूला, परसेंटेज मास बाय मास का फॉर्मूला। तो अगर लिखा जाए, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, परसेंटेज m/m ऐसे आगे दे देते हैं, 10% कर देते हैं। इसको ऐसे देखिए आप लोग, इसको इस तरह से देख लीजिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। जैसे ये परसेंटेज है ना, इसको हटा दिए, इसको हटाते हैं, इसको समझिए, बस एक लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। 10% m/m ऑफ HCl सॉल्यूशन मीन्स व्हाट, मीन्स व्हाट, क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए बच्चों, स्टार्टिंग क्लास से मैं आपको बताते जा रहा हूं कि यहां जो HCl सॉल्यूशन लिखा गया है ये आपको 2 महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसमें जो आपका ये HCl है ये सॉल्यूट है, समझिए, और इसमें सॉल्वेंट का नहीं पता चल रहा हमको कि सॉल्वेंट क्या है। तो हमने कहा था कि सॉल्वेंट नहीं पता चले तो सॉल्वेंट किसको मान लेते हैं हम लोग, सॉल्वेंट हम लोग वाटर को मानते हैं, सॉल्वेंट इज इक्वल टू लिख देंगे वाटर। ये बातें समझ में आ गई। दूसरा, यहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये जो पोर्शन है इसमें देखिए, मैंने कहा था जो ये ऊपर में m लिखा हुआ है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम को रिप्रेजेंट करता है। और नीचे में जो ये लिखा हुआ है ये मास, नीचे में, ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है आपका मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। बस इसको ध्यान से देखने वाली बात है। अब बात आती है कि सर फिर ये 10% किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो 10% है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने कहा कि परसेंटेज मास बाय मास जो होता है उसमें हम लोग किसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, किसके अमाउंट का परसेंट, कंसंट्रेशन में किसके अमाउंट का के बारे में हम लोग सोचते हैं, सॉल्यूट के अमाउंट के बारे में। एकदम बेझिझक आंख बंद करके भी सोचेंगे तो समझ में आ जाएगी बातें, इधर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये जो आपका 10% दिया हुआ है एक्चुअली किसका परसेंटेज आपने फाइंड आउट किया है, क्योंकि कंसंट्रेशन के बारे में तो पहले ही बता दिया ना आपको कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस ये जो 10% मास है, ये 10 ऊपर में मास किसका, सॉल्यूट का, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 10 ग्राम। उसके बाद क्या आ रहा है, ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम को। तो 10 ग्राम, ग्राम तो लिख ही लिए ना, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो कितना परसेंटेज निकालते हैं हम लोग, 100 में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। तो 2 बातें आपको समझ में आ गई, समझ में आई कि नहीं आई, कि ये जो 10% मतलब कि मास से पहले अगर 10 लिखा रहे, मास से पहले अगर 20 लिखा रहे, तो ये मास सॉल्यूट का जो भी चीज होगा किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ये जो भी चीज आगे में लिखा रहेगा m से पहले, या अगर यहां भी रहता वॉल्यूम रहता तो वॉल्यूम से पहले कोई चीज रहता तो सॉल्यूट के बारे में बताता। अगर m से पहले कोई भी चीज है, सॉल्यूट का चीज दिया जा रहा है, क्योंकि परसेंटेज हम लोग 100 में निकालते हैं, तो नीचे सॉल्यूशन का मास कितना ले रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन का मास कितना में निकालेंगे हम लोग, 100 ग्राम में। मतलब हमारा जो 100 ग्राम सॉल्यूशन है
उसमें 10 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है आपका, HCl, ये प्रेजेंट है। क्लियर हुआ, समझ में आ रही बातें। अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट देखिए, एक छोटा सा पॉइंट जो कि हम ऊपर में बताने जा रहे हैं। यहां देखिए, अगर हम लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन तो दो चीज से मिलकर के बना हुआ है, इक्वल टू का साइन देंगे तो यहां हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, अब प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ लिखेंगे सॉल्वेंट। क्लियर है। अब आप ही बताइए, तो इसमें से कोई एक बच्चा बताइए कि आपके इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन अभी मैंने दिया है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास कितना है, 10 ग्राम, और सॉल्वेंट का मास कितना है, नहीं पता। सॉल्यूशन का मास पता है ना, सॉल्यूशन का मास कितना है, सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास है 10 ग्राम, अब प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें से कुछ बच्चे बता रहे हैं हमको मास ऑफ सॉल्वेंट, शायद आपका दिमाग बहुत काम कर रहा है, क्योंकि ये 100 है, 100 में इधर जाएगा 10 तो घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 90, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो आपको निकलेगा वो 90 ग्राम निकलेगा। मतलब बच्चों, आज हमने आपको बताया कि आप जो है परसेंटेज मास बाय मास से क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, परसेंटेज मास बाय मास होता क्या है। परसेंटेज मास बाय मास जो है वो किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका कितना मास है उस सॉल्यूशन के 100 ग्राम में, उसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो थैंक यू, आज भर के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।